और अब आगे जो एक भविष्यवाणी है, यूट्यूब चैनल वाले भाइयों ने डाल रखी है भविष्यवाणियां, तो पुण्यात्माओं अब तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। इन भविष्यवाणियों में तो एक एक पॉइंट इस कदर उन भाइयों ने क्लियर कर दिया है, पुण्यात्माओं सुन के आत्मा गदगद हो जाएगी कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सारी भविष्यवाणियां फिट बैठती हैं। हाथी के कपड़े हाथी पर ही फिट बैठेंगे। झोटे पे या गधे पे कोई बैठाने की कोशिश करेगा, मैं फिर कहता हूं, वो एंड में अपना मजाक बनवाएगा। तो अगली भविष्यवाणियां ध्यान से सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि एकमात्र बिंदु वही है सभी भविष्य वक्ताओं की, और कोई नहीं है। अरे भैया, किसी पे एक पे तो बैठे, एक भी भविष्यवाणी किसी एक पे तो फिट बैठे, लेकिन किसी पे नहीं बैठ रही सिवाय जगत गुरु के, सिवाय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। सुनिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गाइज, कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पंडित जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के बारे में बताया था आप लोगों को। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आए। तो गाइज, आज हम हाजिर हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ। इसमें जो वीडियो में बताएंगे पंडित जी द्वारा जो बातें बताएगी कल के अवतार के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी ही ना हो। जब मेरे को वो बातें पता चली तो वाकई में मैं भी हैरान रह गया। तो वीडियो एक चीज नोट करना, ये हमारे जितने भी भाई बहन जो यूट्यूब पे वीडियो बना डाल रहे हैं भविष्यवाणियों को लेके, इन सब की नजर में, इन सब की दृष्टि में वो कल की बसा हुआ है, कलयुग के एंड में आने वाला। लेकिन फिर ये कह देते हैं कि वो आ चुका है, वो प्रकट हो चुका है। ये बेचारे भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि तो उस विष्णु अवतार के ऊपर है। तो फिर वर्तमान में कौन आ गया? अगर हम उसके विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हैं तो वो तो लाखों वर्ष बाद आना है। फिर वर्तमान में कौन है जो प्रकट हो चुका है इन भविष्यवाणियों के अनुसार? तो इन सब बातों को आप और हमने समझना है कि ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो रियल कल की अवतार है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनको लेके हैं, उनके विषय में है। तो देखना, इनकी प्रत्येक भविष्यवाणी का एक एक शब्द, पुण्यात्माओं, एक शब्द भी इधर उधर क्या हो जाए, क्योंकि भगवान जब अपना काम करता है तो 101% पूरा करता है। भविष्य वक्ता भी उतनी ही भविष्यवाणी करेगा जितनी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उसका वॉल्यूम ऑन ऑफ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। नास्त्रदमस ने उतना ही बोला जितना परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उनका वॉल्यूम ऑन ऑफ किया कि बेटा इतना ही बोलना है, क्योंकि मैं सेकंड कमिंग के रूप में कलयुग के दूसरे चरण में जब 8 सितंबर 1951 को धरती पे जाऊंगा दोबारा से, तो मैं वही लीला करूंगा जो लीलाएं आज मैं तेरे से बुलवा रहा हूं। तो परमेश्वर ने उनसे उतना ही बुलवाया जितना आज परमेश्वर को करना था। सुनते जाइए। इसमें जो वीडियो में बताएंगे पंडित जी द्वारा जो बातें बताएगी कल के अवतार के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी ही ना हो। जब मेरे को वो बातें पता चली तो वाकई में मैं भी हैरान रह गया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे मित्र ने पंडित जी से लगभग हर तरह के सवाल पूछा जो आप लोगों के मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता है। जिस प्रकार से कि जिस विनाश की बातें करी, यानी महायुद्ध की बातें करी, यानी वो आखिर होगा कब, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, और जो कल की अवतार कह रहे हैं आएंगे, सतयुग बुलाएंगे, वो सब होगा कब, किस डेट को वो सब होगा, और अगर कल की अवतार हो चुका है तो वो कहां है, हमें दिखता कब है, वो कब आएगा हमारे सामने। ये सभी बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, परंतु आप अच्छे से धैर्य से पूरी वीडियो को सुन लेना। तो सबसे पहले मेरे मित्र ने उनसे पूछा कि क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है, धरती पर वो आ चुके हैं या नहीं आए। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि कल की अवतार का जन्म तो 2000 सन से भी बहुत पहले हो चुका है, और उनको इस धरती पर अपना कार्य करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। इस भाई ने, एक महान पंडित जी हैं, उनसे बातचीत की भविष्यवाणियों को लेके, क्योंकि परमात्मा थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि बुद्धि ऐसी आत्माओं को दे देते हैं जिनकी पिछले जन्म की भक्ति अच्छी होती है। तो पंडित जी से जब इन्होंने सवाल किए तो पंडित जी ने इन्होंने कहा कि वो कौन है भाई, कहां है, कब आएगा, जिसके विषय में पूरी दुनिया चिल्ला रही है, हमें मालूम कैसे पड़ेगा वो कौन है कल की अवतार। तो पंडित जी ने कहा कि कल की अवतार का जन्म तो सन 2000 से भी बहुत समय पहले हो चुका है। अब पुण्यात्माओं, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि इन नकली पंडितों ने इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, इनको तत्व ज्ञान ना होने के कारण इन्होंने भगवान को, जैसे कि भाई श्री विष्णु जी रामचंद्र जी के रूप में आए तो मां के गर्भ से आए, उन्होंने जन्म लिया। फिर द्वापर में आए तो उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। तो इन्होंने भगवान को जन्म लिया हुआ माना।
ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान कोई और है और वो प्रकट होता है। तो इन भविष्यवाणियों के अनुसार इन लोगों की धारणा भी यही है कि वर्तमान में जो कल्कि आएगा, जो वो तारणहार आएगा, वो भी किसी मां के पेट से जन्म लेके आएगा। अब गलती इनकी नहीं है बेचारों की, क्योंकि इनको सदियों से धर्मशास्त्रों का पाठ ही ऐसा पढ़ाया गया है। तो उस अनुसार ये बोल रहा है कि कल्कि महाराज जी जो हैं वो तो सन 2000 से भी बहुत पहले जन्म ले चुके हैं, लेकिन रियल स्थिति का आप और हमें पता है कि वो जन्म लेके आए हैं सन 2000 से बहुत समय पहले, 8 सितंबर 1951 के दिन, या फिर वो प्रकट होके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भविष्य वक्ता हैं वो जन्म की बात नहीं करते, वो प्रकट होने की बात करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी आपने जो भविष्य वक्ता आपको बताए उन्होंने जिक्र किया। तो पंडित जी ने कहा कि जो कल्कि अवतार है वो तो सन 2000 से भी बहुत समय पहले ही जन्म ले चुका है। तो पुण्यात्माओं, अगर ये भविष्यवाणियां अगर उस कल्कि अवतार के विषय में होती तो वो तो कलयुग के एंड में आएगा जन्म लेके, लाखों वर्ष बाद। तो वर्तमान में जो पंडित जी कह रहे हैं कि वो तो आ चुके हैं भाई, सन 2000 से बहुत समय पहले जन्म ले चुके हैं। तो वो कौन है? वो रियल कल्कि वर्तमान का कौन है जो सन 2000 से बहुत समय पहले आ चुके हैं? वे है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। और इस वीडियो को समझने के लिए जो भाई नए जुड़ रहे हैं उनसे विनती करूंगा, इसका पहला पार्ट आप जी जरूर देखना, फेसबुक पे जाना और टाइप करना शंका समाधान पवन दास के साथ। इसका प्रथम पार्ट आ जाएगा और इसके प्रथम पार्ट में मैं दूसरा पार्ट भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी। तो पहली भविष्यवाणी कि सन 2000 से बहुत समय पहले ही वो आ चुके हैं। आगे चलिए। करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। तो इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी जिस विनाश की बातें करी जा रही हैं उस विनाश की आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है, वो कब होने वाला है? तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी या बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्टों ने इस प्रकार की बात कही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आसार बन रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तब धरती के विनाश का जो समय था वो निश्चित हो चुका था, परंतु जो कल्कि अवतार अपना कार्य कर रहे थे उन्होंने ही अपने प्रताप से वो समय को आगे आगे टालते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2012 पुण्यात्माओं ध्यान देना, ये विशेष टॉपिक है। जब इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई विनाश का समय नजदीक है, धरती पे विनाश होने वाला है, पूरी पृथ्वी का सत्यानाश होने वाला है, तो पंडित जी ने कहा कि भाई वो विनाश का समय तो बहुत पहले निकल चुका है, वो विनाश का समय तो बहुत पहले निर्धारित था। और आप और हम सब ने भी अच्छे से सुना है, 1998 में कहा गया था कि भाई पूरी धरती ही उल्ट पुथल हो जाएगी, ऊपर से कोई आग का गोला आएगा, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। वो रियल था, वो फैक्ट था। लेकिन उससे पहले ही परमात्मा 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट हो चुके थे। और परमेश्वर कहते हैं कि आग लगी है अंबर में, झड़झड़ पड़े अंगार, और जब संत ना होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन चरण 8 सितंबर 1951 से धरती पे टिके हुए हैं। विनाश के समय को परमेश्वर ने टाला है आप और हम आत्माओं के लिए, भक्ति करवाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे जाग जाएं, मुझे पहचान जाएं, वो जान लें और मेरी शरण में आ जाएं। क्योंकि नास्त्रदमस ने कहा था कि वही एकमात्र शक्ति होगी पूरी दुनिया में, वो सायरन जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है। यानी भूकंप आना होगा उसको रोक भी सकता है, नहीं आना होगा तो भूकंप ला भी सकता है। तो इसी प्रकार सन 1998 में खूब भविष्यवाणियां हो रही थी कि धरती का विनाश होगा, ऊपर से कोई गोला पड़ेगा, यानी कोई ग्रह टूट के पड़ेगा या कोई जो भी है। तो वो बिल्कुल फैक्ट था। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रताप से, उनके दया से, उनकी मेहर से, क्योंकि भगवान जब पृथ्वी पे आता है तो ज्ञान का प्रचार करता है, और जब कुछ आत्माएं उनसे जुड़ जाती है तो उन आत्माओं की बदौलत फिर वो परमात्मा पृथ्वी पे एक अच्छा माहौल पैदा करता है धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा हर परिस्थिति को कम ज्यादा करने में सक्षम है। अब ये जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि भाई पृथ्वी का विनाश तो बहुत पहले ही निश्चित था, लेकिन उस सायरन संत के प्रभाव से वो समय टल चुका है। तो 1998 में और उसके बाद में भविष्यवाणी हुई थी सन 2012 में,
अगर आपको ध्यान हो तो, सन 2012 के लिए कि भाई पाकिस्तान से आग का गोला पड़ेगा, ऐसा कोई परमाणु बम छोड़ा जाएगा, पूरी धरती का विनाश हो जाएगा या भारत का बिल्कुल समूल नाश हो जाएगा। सन 2012 में भी बहुत भयंकर ये वीडियो जो है ये प्रचारित हुए थे। तो विनाश का दौर कब? सन 1998 में। और विनाश का दौर फिर कब होना था? सत्यानाश इस देश का कब होना था? 2012 में। तो ये ध्यान रखना, ये परमपिता परमेश्वर ने जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उनको कम ज्यादा करने में सक्षम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो समर्थ है। कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। वो कुछ भी कर सकता है परमात्मा। 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी को उथल पुथल कर सकता है, 1 सेकंड में फिर वैसा का वैसा बना सकता है। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, सौपन भी नहीं महसूस होगा। अब ये दोनों जो घटनाएं हैं जो इस भाई ने बताई हैं पंडित जी के अनुसार, इन घटनाओं का आगे चल के क्या रिएक्शन होगा, पुण्यात्माओं देखना, आपकी आंखों से आंसू आएंगे कि परमपिता परमेश्वर इतना बलिदान आप और हम जैसे नीचों के लिए, 2 कौड़ी के जीवों के लिए भक्ति करवाने के लिए परमात्मा कितने कष्ट सहन कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो विनाश था वो होना निश्चित था, जैसा कि 1998 में बोला जा रहा था, उसके बाद 2012 में। लेकिन उस संत ने अपनी पावर से उस विनाश को टाल दिया आगे से आगे, कि काश मेरे बच्चे समझ जाएं। ध्यान से सुनियो। तो इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी जिस विनाश की बातें करी जा रही हैं, उस विनाश की आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है, वो कब होने वाला है? तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं, आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्ट 2012 और 1998 का जिक्र मैं नहीं कर रहा, ये भाई खुद कर रहा है भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। आगे चल के परमात्मा साबित करवाएंगे कि उस सायरन संत से 2012 और 2098 में जो विनाश होना था उसका क्या संबंध है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं, आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्टों ने इस प्रकार की बात कही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आसार बन रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तब धरती के विनाश का जो समय था वो निश्चित हो चुका था, परंतु जो कल की अपना कार्य कर रहे थे, उन्होंने ही अपने प्रताप से वो समय को आगे आगे टालते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2012 में सिर्फ साइंटिस्टों ने नहीं, परंतु बहुत सारे भविष्यवक्ता, जिस प्रकार के इंग्लैंड के एंडरसन और माया कैलेंडर द्वारा भी इस बात के संदेश मिल रहे थे कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि तब विनाश तय था, परंतु कल की अवतार जो पृथ्वी पर मौजूद थे, उनके कारण ही ये विनाश आगे टलता आ रहा है। और अगर वो इस पृथ्वी पर ना होते तो ये संसार कब का जल मरता। जब अगर वो संत इस पृथ्वी पे ना होता, वो कल की अवतार, तो ये संसार कब का जल मरता। माया कैलेंडर से लेके और इजराइल के कीरो ने भी भविष्यवाणियां कर दी थी सन 2012 के लिए और 1998 के लिए, जो पृथ्वी का विनाश तय था। लेकिन उस संत के प्रभाव से, जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद है, उसके प्रताप से वो इन परिस्थितियों को आगे से आगे टालते गए, आप और हमारे लिए, भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए, ताकि मेरे बच्चों को मैं एक अच्छा माहौल दे सकूं, भक्तिमय वातावरण दे सकूं, किसी प्रकार की दिक्कत आपत्ति मेरी आत्माओं को, मेरे बच्चों को ना हो। पुण्यात्माओं, आप और हमारे लिए आगे देखना क्यों टाली परमात्मा ने, और टालने के प्रतिफल में परमात्मा ने कितना बड़ा बलिदान दिया। कैलेंडर द्वारा भी इस बात के संदेश मिल रहे थे कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि तब विनाश तय था, परंतु कल की अवतार जो पृथ्वी पर मौजूद थे, उनके कारण ही ये विनाश आगे टलता आ रहा है। और अगर वो इस पृथ्वी पर ना होते तो ये संसार कब का जल मरता। जब आगे सुनिए। पंडित जी से पूछा गया कि आखिर ये विनाश की तय तारीख क्या है, किस तारीख को ये सब होने वाला है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि ये सब उस अवतार के हाथ में है, क्योंकि जो पहले से विधि विधान द्वारा लिखी गई तारीखें थी विनाश की, महाप्रलय की, वो तो उस अवतार द्वारा आगे टाल दी गई हैं। अब वो किस समय को चुनता है युग परिवर्तन के लिए, ये तो वो जो पहले से विनाश का समय तय था, वो तो उस कल्कि ने, उस सायरन संत ने अपने प्रताप से, अपने पावर से आगे टाल दी। लेकिन विनाश फिर भी होना है। अब वो आगे विनाश
कब होगा? उसके दोस्त ने पूछा कि पंडित जी फिर वो विनाश होगा कब, जिस विनाश की तारीखों को वो जो अवतार है वो टालता आ रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि विनाश तो होना तय है, लेकिन वो कब होगा इसका समय भी वो अवतार ही तय करेगा। वो अवतार ही तय करेगा कि वो विनाश होना कब है। तो पुण्यात्मा, विनाश टाला भी जा सकता है परमेश्वर के हाथ में, दुनिया अगर उन्हें पहचान ले तो, स्वीकार कर ले तो, अन्यथा ऐसा होना संभव है नहीं ठोकर लगे बिना। तो विनाश तो निश्चित है। तो एक चीज ध्यान रखना पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक वचन है, और संत का हर वचन, कहते हैं संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव ने बार बार कबीर सागर को पढ़ाते समय आप और हमें बताया कि पुण्यात्माओं एक दिन देख लेना पूरी दुनिया ये भक्ति करेगी। कबीर सागर में लिखा है, घर घर होगा बोध विचारा, घर घर में बोध विचार होगा, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होगी एक समय में पूरी पृथ्वी पे। तो आज की परिस्थितियां अगर हम देखें, 7.5 अरब की जनसंख्या, लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैसे लोग ऐसे सुखों में लोग कैसे भगवान को याद करेंगे। पुण्यात्माओं, उस विनाश के बाद वो समय आएगा कि घर घर में परमात्मा की चर्चा होगी, क्योंकि उस विनाश के समय में इस पृथ्वी पे आधे ही प्राणी रह जाएंगे। ये देख लो, इतना भयंकर तांडव मचेगा, आप और हमारी आंखों के सामने होगा। वो इस पृथ्वी पे आधे ही प्राणी बचेंगे, और वही बचेंगे जो भक्ति करने की इच्छा रखते होंगे। आप देखना आगे की भविष्यवाणियों में, वही बचेंगे और नहीं बचेगा। 15-15 कोस पे कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि मकान खाली पड़े रहेंगे, 10-10 मंजिले, 50-50 मंजिले की जो बिल्डिंगें, जो लोगों ने बिना ज्ञान के माया प्राप्ति के लिए बना बना के छोड़ रखी है किराए पे देने के लिए, गुरुदेव ने कहा कि खाली पड़े रहेंगे। इनके अंदर कुत्ते भी नहीं बसेंगे, कुत्ते भी। वो समय आएगा। सुनना आगे कि जो पहले से विधि विधान द्वारा लिखी गई तारीखें थी विनाश की, महाप्रलय की, वो तो उस अवतार द्वारा आगे टाल दी गई हैं। अब वो किस समय को चुनता है युग परिवर्तन के लिए, ये तो उसी अवतार पर डिपेंड करता है। पंडित जी ने कल के अवतार के बारे में और बताते हुए कहा कि यह जो अवतार होगा वो आज तक का सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार होगा। जिस प्रकार के आज के समय में सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म गुरुओं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आने वाले समय में इनके ऊपर श्रद्धा पूरे विश्व के लोग रखेंगे, इनकी पूजा पूरे विश्व में करी जाएगी। अगर अपनी बात करें इतिहास की, तो हमें इतिहास मालूम है सिर्फ राम जी कृष्ण जी तक, यानी कि द्वापर युग त्रेता युग तक। उससे पहले कितने लाखों करोड़ों युग बीत गए, तब कौन कौन से ईश्वरीय अवतार आए, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और ना ही कोई भी आज उनकी पूजा करता है। परंतु ये जो अवतार होगा, जो सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार होने वाला है, कल की अवतार, इनकी पूजा, इनके ऊपर श्रद्धा आने वाले, जब तक ये पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी तब तक लोग इनकी पूजा करते रहेंगे। इसके देखिए, ये संकेत है, ये भी हमने समझना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि ये जो आने वाला जो अवतार है, जो ये, इसकी पूजा पूरा विश्व करेगा, ये विश्व का सबसे बड़ा अवतार होगा, और ये सभी धर्मों को एक धर्म में लाके जोड़ देगा, सभी धर्मों को एक धर्म में लाके जोड़ देगा। वो जो कल की अवतार है, जो लाखों वर्ष बाद आने वाला है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो राजा हरिश्चंद्र जी आएंगे आगे, वो तो खाली एक आत्मा है, जबकि खुद विष्णु रूप में राम आए थे, श्री कृष्ण आए थे, वो सभी धर्मों को मिला के एक नहीं कर पाए। तो पुण्यात्माओं, वो पूरी दुनिया में उनकी पूजा नहीं हो पाई, लेकिन इस कल की अवतार के विषय में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया उनकी पूजा करेगी, वो सभी धर्मों को एक कर देगा, सभी धर्म के मानने वाले लोग उसी की पूजा करेंगे, केवल एक ही धर्म रहेगा। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पहला नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट इस परम पिता परमेश्वर के ऊपर फिट बैठेगा, हाथी के कपड़े जोटे पे फिट नहीं बैठेंगे, ध्यान रखियो।